नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं शहर के प्रमुख बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण और उससे बाधित होता हुआ यातायात, जो कि एक बड़ी समस्या है। हालांकि अतिक्रमण पूरे शहर के अंदर, कॉलोनियों के अंदर भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है वह है सबसे शहर के प्रमुख बाजारों में। कोटा शहर में जनसंख्या के अनुपात के साथ ही शहर का भी विस्तार हो रहा है। जो कोटा शहर पहले परकोटे के अंदर और स्टेशन क्षेत्र में बसा हुआ था, आज वो बढ़ता हुआ रंगबाड़ी, अनंतपुरा, आरकेपुरम, श्रीनाथपुरम और बारा रोड पर नया नोहरा, केथुन रोड पर रायपुरा से आगे और बूंदी रोड पर बल्लोप तक पहुंच गया तथा स्टेशन पर पटरी पार इलाके में भी कई कॉलोनियां विकसित हो गई। इन स्थानों पर सैकड़ों की संख्या में नई कॉलोनियां बस गई है। उनके अनुरूप ही बाजारों का भी विस्तार हो गया है। बाजारों के विस्तार के साथ सड़कें भी चौड़ी बन गई है, लेकिन जिस प्रकार से व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर फुटपाथ पर अतिरिक्त रोड पर भी सामान रख करके कब्जे किए जा रहे हैं, उससे यातायात तो बाधित हो रहा है, साथ ही आवागमन भी परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी समस्या त्योहारों के समय होती है, जब शहर के प्रमुख बाजारों में अतिक्रमण के कारण पैर रखने तक की जगह नहीं बचती है। शहर में होने वाले अतिक्रमणों को रोकने की जिम्मेदारी नगर निगम तथा कोटा विकास प्राधिकरण के साथ पुलिस प्रशासन की भी है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं और समस्या जस की तस बनी हुई है। आखिर अतिक्रमण क्यों नहीं हट पा रहे, क्यों नहीं संबंधित एजेंसियां काम कर पा रही, प्रशासनिक अधिकारियों का जोर इसके प्रति क्यों नहीं गंभीर है और कैसे समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, इन सभी कारणों पर हमारे रिपोर्टर पंकज पारीक ने तथ्यों को खंगाला, लोगों से बात की, अधिकारियों से चर्चा की, कैसे समस्या का समाधान हो सकता है, इस पर लोगों की राय ली। सभी का मानना था कि सभी एकजुट होकर के प्रयास करें तो इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। व्यापारी अगर अपनी जिम्मेदारी समझें, सामानों को दुकानों के बाहर नहीं फैलाएं, तो इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। कोटा में अतिक्रमण एक सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ता जा रहा है। कोटा का सब्जी मंडी बाजार हो, केथुनी पोलो सब्जी मंडी हो, शास्त्री मार्केट हो, सर्राफा बाजार हो, न्यू मार्केट हो, गुमानपुरा बाजार हो, छावनी चौराहा हो, चौपाटी बाजार हो, नयापुरा स्टेशन, भीमगंज मंडी शहर, तलवंडी, केशवपुरा चौराहा, महावीर नगर, जवाहर नगर, विज्ञान नगर, झालावाड़ रोड पर निजी अस्पतालों के सामने की सड़क सहित अन्य प्रमुख बाजार ऐसे हैं जिनको अगर रात के समय देखा जाए तो यहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें नजर आती है। वाहन आराम से चल सकते हैं, फर्राटे भर सकते हैं, लेकिन अगर दिन के समय देखा जाए तो यहाँ से एक 4 पहिया वाहन भी बड़ी मुश्किल से गुजरता है। इन बाजारों की दुकानों के आगे पैदल चलने वालों के लिए 4 से 5 फीट चौड़ा फुटपाथ बनाया हुआ है। कहीं पर इसकी चौड़ाई कम है, कहीं पर ज़्यादा है, लेकिन इन फुटपाथ पर उपयोग पैदल चलने वालों के लिए नहीं होता है। उनका उपयोग दुकानदार अपने सामानों को रखने के लिए करते हैं। कई प्रमुख बाजारों की हालत तो यह है कि दुकानदार फुटपाथ के अलावा भी सड़क पर भी अपने सामान रख देते हैं, जिसके कारण आधी सड़क अतिक्रमण से घिर जाती है और वाहनों के आने जाने के लिए जगह ही नहीं बचती। दुकानों के आगे फुटपाथों पर तो दुकान मालिक अपना कब्जा कर ही लेते हैं, इसके अलावा अपने वाहनों को उसके आगे और खड़ा कर देते हैं, जिससे भी सड़कों पर आवागमन बाधित रहता है। इसी समस्या को लेकर प्रदेश की पिछली सरकार के समय कोटा में गुमानपुरा मल्टीपर्पज स्कूल में और रामपुरा में जयपुर गोल्डन के पास मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई गई और व्यापारियों से तथा आम लोगों से अपने वाहन यहाँ खड़े करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बावजूद ना तो व्यापारियों ने और ना ही आम जनता ने इस पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से इन प्रमुख बाजारों में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम प्रशासन, कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारी अतिक्रमण हटाने के प्रति गंभीर नहीं है। समय समय पर अतिक्रमण हटाए जाते हैं। जब अभियान चलता है तो दुकानदार भी अपने सामानों को समेट करके दुकान के अंदर रख लेते हैं, लेकिन अभियान समाप्त होते ही स्थिति पूर्व की भांति आ जाती है। नगर निगम व कोटा विकास प्राधिकरण के पास अतिक्रमण हटाने के लिए लंबा चौड़ा लवाजमा है।
इसका निरंतर उपयोग नहीं होता। यदि ये टीम लगातार बाजारों में घूमती रहे, कार्रवाई करती रहे, तो प्रमुख बाजारों के अतिक्रमण होते ही हट जाएं। ट्रैफिक पुलिस यदि अपनी जिम्मेदारी समझे तो वहां सड़क पर खड़ी वाहनों को वो पार्किंग में पहुंचाए, लेकिन सभी अपनी जिम्मेदारी से उदासीन बने हुए हैं। स्टेशन बजरिया में तो अतिक्रमण का यह हाल है कि कई बार यात्री अपनी ट्रेन भी मिस कर देते हैं। उन्हें ट्रेन तक पहुंचने के लिए 1 घंटा पहले घर से निकलना होता है। इसी प्रकार नयापुरा विवेकानंद सर्किल से बस स्टैंड की ओर भी निजी बसों का जमावड़ा होने से लोगों को निकलने में काफ़ी असुविधा होती है। लोगों का कहना है कि यातायात पुलिस के द्वारा भी शहर के प्रमुख चौराहों पर चालान बनाने की कार्रवाई ज़्यादा की जाती है। वाहनों की व्यवस्था सुचारू करने में यातायात पुलिस नाकाम रहती है, जिसके कारण आवागमन प्रभावित होता है। अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार प्रक्रिया चलती है। कोटा विकास प्राधिकरण अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कार्रवाई करता है और वहां बोर्ड भी लगाए जाते हैं। स्टेशन नयापुरा क्षेत्र में जो अस्थायी अतिक्रमण है, उन्हें हटाने के लिए सतत प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए, केडीए की तरफ से जहाँ जहाँ भी हमको सूचना मिल रही है या कुछ शिकायतें भी आई है, जैसे जितने भी नए क्षेत्र केडीए में शामिल हुए हैं, वहाँ पे सभी जगह हमने चिन्हीकरण कराने और केडीए संपत्ति का बोर्ड लगाने का काम शुरू कर दिया है। और अभी जैसा कि आपकी भी जानकारी में है, हाल ही में ब्रजवाटिका में भी तहसीलदार ने स्वयं मौके पे जाके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। हालांकि वो उसमें जो योजना बनी है उसमें निजी खातेदारी की ज़मीन पर योजना लाई गई, लेकिन उसमें कुछ भाग केडीए का भी था। तो जैसे ही जानकारी में आया, केडीए के अधिकारियों ने उसको रोकने की कार्रवाई की है और आगे भी हम इसको एक मुहिम चला रहे हैं। जहाँ कहीं पे भी केडीए की संपत्तियों में किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण हो रहा है तो केडीए के अधिकारी वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। शहर में स्टेशन जाते हैं तो बजरिया में नयापुरा बस स्टैंड, काफ़ी ऐसी जगह, बाजार गुमानपुरा, वहाँ पे इंक्रोचमेंट रहता है मैडम, तो उनको भी लगातार हटाया। हाँ, वो अस्थायी तरह का अतिक्रमण आप रेफरेंस में बता रहे हैं। उसको भी टाइम टू टाइम, जैसा मैंने कहा, एक अभियान चला के जो भी सड़कों पे आगे बढ़कर आ रहे हैं या जो केडीए की तरफ से बनाए हुए पार्क हैं, उनसे लगती हुई कोई ज़मीन है, तो सभी पे ये कार्रवाई हम करा रहे हैं। फ्यूचर में कभी अतिक्रमण नहीं हो, इसको लेकर कुछ साइन बोर्ड भी लगाया जाएगा मैडम? हाँ, साइन बोर्ड तो मैंने कहा शुरू से ही हमारी जितनी भी संपत्ति है उन पे साइन बोर्ड लगाने का काम शुरू भी हो गया है, कुछ जगह लगाए भी जा चुके हैं। और केडीए के द्वारा जितने भी संधारित मार्ग हैं उन सब की देखरेख भी करा रहे हैं। और अब उम्मीद हम ये करते हैं कि हम जल्द से जल्द केडीए की जितनी भी संपत्ति है उनको अतिक्रमण से मुक्त करा लें। अतिक्रमण को, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के समय समय पर प्रशासन के साथ मीटिंग होती है, उसमें डिसीजन होते हैं, उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाती है, अतिक्रमण हटाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जिस पर कार्रवाई होती है। मीटिंग हुई थी शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर, किस तरह से व्यवस्था की जाएगी? ये रूटीन की मीटिंग है, हर महीने होती है। महीने में एक बार कलेक्टर साहब, एसपी साहब ये मीटिंग लेते हैं यातायात से संबंधित। उसमें बाकी विभाग भी आते हैं। हमारे आपस में कोई एक विभाग से दूसरे विभाग को कोई काम होता है तो उस पर भी चर्चा होती है। अभी पिछले दिनों कलेक्टर साहब ने कहा था कि भाई सड़क पे आवारा पशु बहुत ज़्यादा मात्रा में घूम रहे हैं, तो उस पर नगर निगम और दूसरे विभाग कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों में उसमें कमी देखने को मिली है। शहर में स्टेशन बजरिया चलते हैं, नयापुरा चौराहे पर चलते हैं, तो कई जाम की स्थिति रहती है, यात्री अपनी ट्रेन मिस कर देते हैं, कई बार एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड ही फंस जाती है जाम में, तो इसको लेकर भी कुछ? कोटा में कहीं भी लाल बत्ती नहीं है, इसलिए जाम तो मेरी समझ में कहीं है नहीं। हाँ, ये है कि जिस स्पीड से यातायात चलना चाहिए, तो जहाँ चौराया है, कटे, स्लिप लाइन आ जाती है, आगे कोई रिक्शा वाला आ गया, उसके पीछे कोई साधन आ गया, तो स्पीड उतनी नहीं रह पाती। कई जगह जब ट्रैफिक का दबाव रहता है ऑफिस टाइम पे, शाम के टाइम पे, तो हल्का सा ट्रैफिक का दबाव रहता है, ट्रैफिक रुक रुक के चलता है या कहो धीरे चलता है। अतिक्रमण भी कहीं ना कहीं एक समस्या है, क्योंकि पिछले दिन अतिक्रमण भी हटाया गया था। हाँ, यूआईटी, केडीए और नगर निगम, यातायात पुलिस और संबंधित पुलिस ने मिलकर पिछले दिनों कई दिन तक अतिक्रमण हटाया है। वो बीच बीच में अब भी हमारी कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये देखा गया है कि
अतिक्रमण हटाने के कुछ दिन बाद ही वो ठेले लारी वापस वहीं खड़े कर देते हैं, जिस पे निरंतर निगरानी जारी है और हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अतिक्रमण से आम लोग और व्यापारी भी परेशान हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से बेतरतीब तरीके से अतिक्रमण हो रहे हैं उससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। प्रशासन की ओर से शहर में फ्लाईओवर बनाए गए, लेकिन उनके नीचे स्थायी अतिक्रमण हो गए, उनको हटाने के प्रति कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं करते। इसी प्रकार से दुकानों के बाहर अतिक्रमण हो रहे हैं, जगह जगह अस्थायी ठेले व गुमटियां लग गई, उनके प्रति किसी का ध्यान नहीं है। यदि प्रशासन गंभीरता से कार्रवाई करे तो शहर अतिक्रमण मुक्त हो सकता है। गाड़ियों की खड़ी करने के लिए खुद के लिए जगह नहीं है। आम आदमी तो छोड़ो, हमारे खुद के लिए एक गाड़ी पार करेगा आदमी, उसके लिए भी इधर उधर देखना पड़ता है, जागना पड़ता है। सुबह बहुत परेशानी आती है, एक गाड़ी हटाओ दूसरी हटाओ, और किसी को बोलने जाओ तो साहब वो हमारे ऊपर ही आता है कि सरकार की पार्किंग है, हमारी थोड़ी है। अब हम उसको क्या कर सकते साहब, ये तो प्रशासन ही कर सकता है, जो भी कर सकता है। आम आदमी तो साहब परेशान है बहुत, इसलिए हमारी हाथ जोड़ के विनती है इसको देखा जाए साहब, हमारे व्यापारियों की थोड़ी सुनी जाए। किस तरह की समस्या अतिक्रमण को लेकर है? सर ये तलवंडी मेन चौराहे पे आज़ाद मार्केट बना हुआ है, और वैसे ही एक तो व्यापार बहुत कमज़ोर है, फिर आसपास चारों तरफ अतिक्रमण की भरमार बहुत तगड़ी है। मतलब जिधर जगह उधर ही रास्ते बंद हो जाते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, ठेले खड़े हो जाते हैं, और उससे क्या है कि असामाजिक तत्व और खड़े होते हैं फिर उस चक्कर में, तो उससे बहुत परेशानी होती है। बाज़ार चलना खैर बंद हो गया है, मान लो बाज़ार बंद जैसी नौबत आ रही है। हम लोग की तो मजबूरी है जो हम बैठे हैं, नहीं तो हम तो खाली करने की नौबत है हमारी, खर्चे भी नहीं चलते क्योंकि ग्राहक अंदर ही नहीं घुस पाता है। इस तरह की आवागमन की परेशानी होती है, आवागमन की भी परेशानी रहती है ना, रात जाम लग जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, उस चक्कर में बहुत परेशानी आती है अंदर बाजार में। क्या होना चाहिए? थोड़ा सा मतलब कंट्रोल तो होना है इस पर, साफ़ सफाई थोड़ी सी, बाहर भी तो ग्राहक का आवागमन का रास्ता रहे तो ग्राहक आ सके। महिलाओं का बाजार है, अधिकतर यहाँ सुनारों की दुकान है। अब समस्या अतिक्रमण को लेकर ये तलमंडी में आज़ाद मार्केट है, और समस्या पार्किंग की है सबसे ज़्यादा। गाड़ियाँ वगैरह आती है, लोगों की खड़ी होती है, असामाजिक तत्व भी आते हैं। यहाँ आगे अतिक्रमण की व्यवस्था भी ज़्यादा ही है, तो इसके लिए आप प्रशासन जो भी कर सकते हैं कोशिश करें। अब केडीए बन चुका है, कोटा विकास प्राधिकरण, अतिक्रमण को हटाया जाते हैं, वापस हो जाता है। हाँ जी, वापस बिल्कुल जैसे सुनिश्चित था वैसे हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो ये है कि आदमी अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, आगे बढ़ रहे हैं फिर तोड़ जाएंगे, फिर पैसा लगेगा। दूसरी बात, ग्राहक यहाँ पर जो आते हैं ना भी यहाँ, तो वो अपने आप को व्यवस्थित नहीं समझते, वो अपने को डर लगता है उन लोगों को कि यार हम कहाँ आ रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, सुरक्षित महसूस नहीं, बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं वो लोग, तो डर डर के आते हैं अब तो। और ये जो भैया कह रहे हैं कि मार्केट बंद होने वाली स्थिति है, क्या करना चाहिए? शहर में लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। नगर निगम प्रशासन हो चाहे यूआईडी प्रशासन हो, समय समय पर इस पर कार्रवाई तो करती है, पर वो कार्रवाई सिर्फ कागजी रह जाती है। उसका रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से आज पूरे शहर के फ्लाईओवरों के नीचे टोटल अतिक्रमण हो रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो व्यापारियों के लिए फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग बनाई गई, उस पर अतिक्रमणियों का स्थायी कब्जा होना शुरू हो गया है, जिसके कारण उसका कोई निदान नहीं हो रहा। व्यापारी परेशान हो रहा है, आमजन और बाज़ार में आने वाला ग्राहक दोनों परेशान हो रहे हैं उस चीज़ से। आप चाहे स्टेशन चल जाइए, वहाँ की गली इतनी सकड़ी हो गई है कि आदमी अगर समय पे 1.5-2 घंटे का मार्जिन लेके नहीं जावे तो अपनी ट्रेन वो छोड़ना संभव ही है, उसका मतलब निश्चित है कि उसकी ट्रेन छूटेगी। तो ऐसी समस्या जगह जगह हो रही है, चाहे सब्जी मंडी इलाके में चल जाए। मैं किसी पर्टिकुलर एक इलाके की बात नहीं कर रहा, मतलब इस पर लगातार मॉनिटरिंग, लगातार वॉच होना बहुत आवश्यक है। आज फ्लाईओवर के नीचे कई जगह ऐसी स्थिति क्रिएट हो चुकी है कि ऐसा लगता है कि फ्लाईओवर नहीं, नगर निगम ने या यूआईडी ने वो उनको जगह आवंटित कर दी है। तो इस पे मेरे प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि व्यापारियों की दर्द समझे, आने वाले ग्राहकों की सुविधा को समझें और इस पर उचित कार्रवाई करें। तलवंडी सर्किल, जहाँ पे करीब 1.5 लाख बच्चे हर साल आते थे, इस बार तलवंडी की ये हालत है कि बच्चे तो आए नहीं हैं, व्यापार जो है सबके ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद
मेन तलवंडी सर्किल पे ये जो हमें 30 होल्डर्स को दुकानें दी गई थी 6x8 की, यहाँ पे आने जाने के 4 रास्ते हैं। आज़ाद मार्केट स्थित है तलवंडी सर्किल पे, चारों रास्ते बंद पड़े हुए हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे 10 से 20 फुट तक कब्जे किए हुए हैं। आवागमन बंदित होता है, आने जाने के रास्ते सारे बंद हैं। अंदर यहाँ पे हमारे मार्केट में कम से कम 5 जो है सर्वनकार की दुकानें हैं। लेडीज़ का मार्केट है, यहाँ आना जाना लेडीज़ का बहुत कम हो पाता है क्योंकि रास्ते बंद हैं। असामाजिक तत्व यहाँ खड़े रहते हैं। कई बार हमने शिकायत की है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी की है, नगर निगम को भी कई बार किया है। आते हैं, थोड़ा बहुत नाटक करते हैं, प्रशासनिक पकड़ नहीं है, नेता कोई बोल नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि अंदर 10-10 लाख की 15-15 लाख की दुकानें लेके लोग बैठे हुए हैं। बाहर जो है ठेले वाले और अतिक्रमी जो है इतने हावी हैं कि वो उन लोगों को खड़ा करते हैं ताकि दुकानदार सीधा व्यक्ति होता है, वो बोल नहीं पाता है कुछ भी। और किसी तरह के ना तो कोई पुलिस प्रशासन इसमें पकड़ कर रहा है, ना कोई निगम इसमें कोई काम कर रही है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री तक की जो पोर्टल पे हमने कंप्लेंट की है उसको किसी ने सुना नहीं है। वो मुख्यमंत्री पोर्टल पे जवाब पता नहीं क्या देते हैं निगम वाले, वो भी चुप हो जाते हैं। यहाँ दुकानदार जो है इसलिए नहीं बोलता क्योंकि कौन किससे झगड़ा करेगा। अगर किसी की शिकायत करते हैं तो वो यहाँ आके कहते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति ने तुम्हारी शिकायत की है, मतलब झगड़े की नौबत होती है यहाँ पे। इसलिए हम किसी की शिकायत भी नहीं करते हैं। ये तो आज आप आए हैं इसलिए अपनी व्यथा हम आपको बता रहे हैं। और अब जो है कोटा केडीए बन चुका है, कोटा विकास प्राधिकरण अतिक्रमण लगातार हटाया जा रहा है, फिर वापस कोई नहीं हटाता। ये आके तोड़ के थोड़ा बहुत नाटक करके चले जाते हैं, कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तोड़ते हैं, गरीब आदमी हैं जो ठीक है अपना गुजारा कर ही रहे हैं वो भी। और इस जगह पे जिस जगह पे ये अतिक्रमण हटा के जाते हैं वहाँ पे अतिक्रमण हटाने का कोई औचित्य भी नहीं है। अतिक्रमण जो है मार्केट जो दुकान के लेके बैठे हुए हैं उस मार्केट को खुला करवाया जाए। मेन चौराहे का मार्केट है ये सब जो है, यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं हटा के जाता है। कोई ठेले वाले को हटा दिया थोड़ी देर के लिए, वापस चले गए, कोई अतिक्रमण आज तक नहीं हटा है यहाँ पे। ये सब नाटक है, ये नाटक करके चले जाते हैं। यहाँ पे अतिक्रमण के नाम पे प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं ये उन्हीं को मालूम। तो ये था आज का हमारा मुद्दा, शहर में बढ़ते अतिक्रमण और उनके प्रति कार्रवाई को लेकर संबंधित एजेंसियों की उदासीनता। यदि सभी जिम्मेदार अधिकारी व एजेंसियां, जिसमें चाहे पुलिस हो, नगर निगम हो और कोटा विकास प्राधिकरण हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, मिलकर एकजुट होकर कार्य करें तथा जनप्रतिनिधियों का इसमें सहयोग लें, व्यापारियों को भरोसे में लेकर उनसे समझाइश करें, तो कोई मुश्किल नहीं कि शहर के बाजार अतिक्रमण मुक्त हों। बस आज के लिए इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।